भैया, ला ने हमें जंगल में क्यों छोड़ दिया? उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो छोटी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये है वीरू और ये है छोटी। दोनों उर्मिला की संतान हैं। उर्मिला एक पढ़ी लिखी लड़की थी और इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ एक गरीब आदमी महेंद्र से करा दी गई थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद महेंद्र की बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई और उर्मिला अकेली पड़ गई। तभी एक दिन वो तालाब पर पानी लेने गई। वहां उसने गांव के साहूकार के बेटे करण को पहली बार देखा और उसको मन ही मन में पसंद करने लगी। कुछ दिनों बाद करण भी उर्मिला को देखने उसके घर के बाहर से गुजरता रहता। फिर ये मुलाकात एक रिश्ते में बदलने लगी और वो एक साथ मिलने लगे। करण भी उर्मिला को पसंद करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उर्मिला की 2 बच्चे वीरू और छोटी भी हैं। उर्मिला, ये किसके बच्चे हैं? इनको पहले तो कभी नहीं देखा। करण, ये मेरा बेटा और बेटी हैं। तुमने पहले तो कभी मुझसे नहीं बोला कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, और अगर ये तुम्हारे साथ होंगे तो मेरे पापा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। करण, ऐसा मत बोलो। क्या तुम्हारा प्यार यहाँ तक ही था? कोई तो रास्ता होगा। देखो उर्मिला, अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको अपने बच्चों को छोड़ना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुमको दोनों में से क्या चाहिए, मैं करण की या बात बच्चे? सुनकर उर्मिला खामोश हो गई और करण वहां से चला गया। फिर उर्मिला उस रात इस बारे में पूरी रात सोचती रही और अगली सुबह उसने करण को तालाब के पास बुलाया। करण, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं, तो मैं तैयार हूँ। तभी करण भी खुश हो गया और वो उर्मिला के साथ तुरंत अपने घर को चल दिया और वहां जाकर अपने पापा से उर्मिला को मिलवाया। पापा, ये है उर्मिला जिनके बारे में मैंने बताया था। तो तुम हो उर्मिला। इससे मेरा बेटा प्यार करता है, लेकिन इसने तुम्हारे बच्चों के बारे में भी बताया था। उनका क्या हुआ? पापा, ये उनको छोड़ने को मान गई हैं। अब तो आपको हमारा रिश्ता मंजूर है ना? करण के पापा ने रिश्ते को मान लिया और उधर उर्मिला ने एक दिन अपने बच्चों को एक जंगल में अकेला छोड़ दिया ताकि उनको कोई अपने साथ ले जाए, और उर्मिला करण के घर पर रहने लगी। वीरू इतना तो बड़ा था कि वो इतना समझ सके कि उसकी माँ ने उनको अकेला कर दिया था। अब जंगल में दोनों एक जगह बैठे थे और छोटी वीरू की गोद में सो गई। तभी कुछ समय बीतने के बाद वहां से एक व्यापारी गुजरा। उसने वीरू और छोटी को जंगल में अकेला देखा तो वो सोच में पड़ गया, इतने घने जंगल में ये बच्चे अकेले क्या कर रहे हैं। तभी वो बच्चों के पास गया और बोला, अरे बच्चों, तुम वहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? तब छोटी बोली, भैया, ला ने हमें जंगल में क्यों छोड़ दिया? उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तभी व्यापारी पूरा माजरा समझ गया था और वो उन दोनों को अपने घर ले आया। उन्हें देखकर उसकी पत्नी मीरा बोली, किसके बच्चे हैं जी ये? और तभी उस व्यापारी ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी बोली, कैसे कैसे लोग हैं जी इस गांव में। एक हम हैं जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं और एक वो है जिसने इनको छोड़ दिया। जी, ये बच्चे इतने मासूम हैं और अब अकेले भी हैं। शायद भगवान ने इनको यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि हम इनकी परवरिश करें। क्यों ना इनको यहीं रखें अब अपने पास।